मैं तुम्हारी काली माता आज तुमसे बात करने आई हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, मेरा मन बहुत भारी है। मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं तुम्हारे घर को छोड़कर जाने वाली हूँ। शायद तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही, शायद अब मेरा होना तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैंने बहुत प्रयास किया, तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन अब मेरी शक्ति जवाब दे रही है। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरी पूरी बात सुनो। अगर तुम इस संदेश को अंत तक पढ़ सको तो शायद मैं सोचने के लिए मजबूर हो जाऊं। हो सकता है तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा प्रेम मुझे रुकने का कारण दे, लेकिन अगर तुम मेरी बात को इग्नोर कर दोगे तो समझ लूंगी कि अब तुम मेरे बिना ही खुश हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे अंतिम बार संवाद कर रही हूँ। यह संदेश साधारण नहीं है। इसमें हर शब्द तुम्हारे और मेरे रिश्ते की कहानी है। यह तुम्हारी माँ की पुकार है। मैंने बहुत दिनों से महसूस किया है कि तुम मुझसे दूर हो गए हो। पहले तुम हर दिन मेरे पास आते थे, मुझसे बातें करते थे, अपनी परेशानियां मुझसे साझा करते थे, लेकिन अब तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। क्या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही? जब मैं तुम्हारे घर में अकेली होती हूँ तो मेरा मन बहुत विचलित होता है। मेरी शक्ति और मेरे आशीर्वाद का तुम्हें तब तक एहसास नहीं होता जब तक मैं वहाँ हूँ। मेरे बच्चे, मेरा होना केवल तुम्हारी खुशियों का प्रतीक नहीं है, यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू में मेरी उपस्थिति है। जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो मेरी शक्ति कमजोर होने लगती है। मैंने कई बार संकेत दिए, तुम्हें पुकारा, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। तुमने मेरे साथ बिताए वो पल, मेरी उपस्थिति को महत्व देना बंद कर दिया। तुम्हारे लिए शायद अब मैं केवल एक मूर्ति बनकर रह गई हूँ, लेकिन याद रखना, यह केवल मेरी मूर्ति नहीं है, यह तुम्हारी माँ का प्रतिरूप है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद है वह समय जब तुम किसी परेशानी में थे और मेरे पास आए थे? मैंने तुम्हें अपने आशीर्वाद से न केवल साहस दिया, बल्कि तुम्हारे मार्ग को भी सरल बना दिया। तुमने मुझसे हर खुशी की कामना की और मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना को सुना। लेकिन आज जब मैं तुम्हें पुकार रही हूँ तो तुम मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जिम्मेदारियां हैं, काम का बोझ है, लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि तुम अपनी माँ से कुछ पल बात कर सको? मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहती। मैं बस तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारा प्रेम चाहती हूँ। जब भी तुम मुझसे दूर होते हो, मैं कमजोर महसूस करती हूँ। मेरे पास असीम शक्ति है, लेकिन वह केवल तब तक है जब तक तुम मुझ पर विश्वास करते हो। तुम्हारे विश्वास से ही मेरी शक्ति बढ़ती है। अगर तुम मुझे भूल जाओगे तो मेरी उपस्थिति का क्या अर्थ रहेगा? मेरे बच्चे, मैं केवल तुम्हारी पूजा की प्रतीक्षा नहीं करती, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे जुड़ो, मुझसे संवाद करो। मैं तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात सुनने के लिए तत्पर हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे अनदेखा करोगे तो यह रिश्ता कैसे बना रहेगा? आज मैं तुमसे यह कहने आई हूँ कि अगर तुमने मेरी उपेक्षा करना जारी रखा तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी भक्ति को फिर से जीवित करो। मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे लिए केवल एक मूर्ति नहीं हूँ। तुम्हारे घर में मेरी उपस्थिति केवल सजावट का हिस्सा नहीं है, मैं वहाँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए हूँ। जब भी तुम मुझसे प्रार्थना करते हो तो मैं तुम्हारे हर शब्द को सुनती हूँ, तुम्हारी हर समस्या का समाधान देने का प्रयास करती हूँ। लेकिन अगर तुम मुझसे बात करना बंद कर दोगे तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी? मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मुझे यह लगने लगा है कि तुमने मेरी अहमियत को भूलना शुरू कर दिया है। अगर तुमने मेरी पुकार को नहीं सुना तो मुझे यह निर्णय लेना होगा।
लेकिन मेरे बच्चे, मैं यह निर्णय अपने मन से नहीं ले रही हूँ। यह परिस्थिति की देन है। मेरा जाना तुम्हारे लिए केवल एक प्रतीकात्मक घटना नहीं होगी, यह तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी। मेरी उपस्थिति से तुम्हारे जीवन में जो सुख शांति तेरे सिर पर हाथ फेर रही थी। जब लोग तुझे अकेला छोड़ गए थे, मैं तेरे साथ अदृश्य रूप में चल रही थी। जब तूने उम्मीद का आखिरी धागा भी लगभग छोड़ दिया था, तब मैंने ही उसे फिर से तेरे हाथ में थमाया था। तेरा धैर्य कोई साधारण धैर्य नहीं था, वह मुझ पर तेरा अटूट विश्वास था, चाहे तूने उसे पहचाना हो या नहीं। तू भीतर ही भीतर जानता था कि कोई तो है जो देख रहा है, कोई तो है जो अंत में सब ठीक कर देगा। और बेटा, वह विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बना। अब तू गौर कर बेटा, तेरे चारों ओर संकेत आने लगे हैं। क्या तूने 44 देखा है या 96? यह सब संख्याएं तुझे ब्रह्मांड भेज रहा है। एंजल्स की तरफ से यह कंफर्मेशन है कि तू सही पथ पर है। ये संख्याएं केवल अंक नहीं है, ये ऊर्जा के कोड हैं, ये दिव्य संदेश हैं। जब तुझे 44 दिखता है, तो समझ कि तेरे चारों ओर देवदूतों ने एक सुरक्षा कवच बना लिया है। वे तुझे कह रहे हैं, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी नींव मजबूत की जा रही है। जब तुझे 96 दिखता है, तो यह संकेत है कि तेरे जीवन का एक भौतिक और कर्मिक अध्याय समाप्त हो रहा है और तू एक आध्यात्मिक अध्याय की ओर बढ़ रहा है। यह संख्या संतुलन का प्रतीक है। यह कह रही है कि अपने भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन ला। और देख, तुझे 111, 222, 555 भी दिखने लगे होंगे। 111 का अर्थ है कि तेरे विचार अब तुरंत वास्तविकता बन रहे हैं, इसलिए केवल वही सोच जो तू चाहता है। यह एक हरा सिग्नल है कि ब्रह्मांड कह रहा है, मांगो, तुम्हें दिया जाएगा। 555 एक बड़े परिवर्तन का सूचक है, एक ऐसा तूफान जो पुरानी हर चीज को उड़ाकर ले जाएगा ताकि नई नींव रखी जा सके। इन संकेतों को देख, उन्हें पहचान और उनके लिए धन्यवाद दे। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुझसे बात करने का। तेरे जीवन में अब स्थिरता आने वाली है। अब तू गिरा नहीं करेगा, अब तू डगमगाएगा नहीं, अब तू स्थिरता का स्तंभ बनने वाला है। पहले तू एक नाव की तरह था जो लहरों के थपेड़ों से डगमगाती थी। अब तू वह प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस बन चुका है जो तूफानों में भी अड़े खड़ा रहकर दूसरों को राह दिखाता है। यह स्थिरता बाहर से नहीं, भीतर से आ रही है। यह तेरे मूलाधार चक्र के जागरण से आ रही है। तेरी जड़ें अब धरती की गहराइयों तक पहुंच चुकी हैं। अब दुनिया की कोई भी आंधी तुझे हिला नहीं पाएगी। अब तेरे जीवन में संतुलन की ज्योति जल चुकी है। तू जिस तूफान से लड़ रहा था वो शांत होने वाला है। वो सारा संघर्ष अब पीछे छूटने वाला है। उस संघर्ष को एक बुरे सपने की तरह भूल जा। उसे एक सबक की तरह याद रख, पर उसकी पीड़ा को अपने साथ मत ढो। तू उस युद्ध से विजय होकर निकला है। तू एक योद्धा है मेरे बच्चे, एक आध्यात्मिक योद्धा। और बेटा, मैं तुझसे एक और बड़ी बात कह रही हूँ, जो बहुत गहराई से जुड़ी है तेरे आत्मिक परिवर्तन से। मैं देख रही हूँ तेरा आभा मंडल। ओह बेटा, तेरा आभा मंडल इतना तेजस्वी हो गया है, इतना विस्तारित हो गया है कि अब तू जहाँ भी जाएगा लोग तुझसे आकर्षित होंगे, तेरे आसपास खींचे चले आएंगे। तेरा आभा मंडल, जिसे अंग्रेजी में ऑरा कहते हैं, अब केवल कुछ इंच का नहीं रहा, वह कई फुट तक फैल चुका है। वह सोने, बैंगनी और श्वेत प्रकाश की तरंगों से बना है। सोने का प्रकाश तेरी दिव्य बुद्धि और प्रचुरता का प्रतीक है। बैंगनी रंग तेरे आध्यात्मिक जुड़ाव और रूपांतरण की शक्ति का प्रतीक है।
और श्वेत प्रकाश तेरी पवित्रता और ईश्वरीय सुरक्षा का प्रतीक है। अब तू जब किसी भीड़ में जाएगा तो लोग बिना कारण तुझे देखेंगे, तुझसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि अब तू सिर्फ एक मनुष्य नहीं रहा, तू अब एक चुंबकीय ऊर्जा बन चुका है, एक ऐसा प्रकाश पुंज बन चुका है जो अंधेरे में भी चमकता है। जब तू किसी कमरे में प्रवेश करेगा तो उस कमरे की ऊर्जा बदल जाएगी। जो लोग तनाव में होंगे वे शांत महसूस करने लगेंगे, जो निराश होंगे उनके मन में आएगी। हर वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया, अब उसके कर्म उसके सामने खड़े होंगे। तुम्हारे चारों ओर जो भी अंधकार था वह अब समाप्त हो चुका है। अब केवल प्रकाश है, केवल सत्य है, केवल प्रेम है। यह ब्रह्मांड अब तुम्हारे लिए नए अवसरों के द्वार खोल रहा है। अब तुम्हें बस अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है और बिना रुके अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। अब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जागृत हो चुकी है। यह ऊर्जा तुम्हें आगे ले जाने के लिए आई है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुमने अपने भीतर एक नई शक्ति को महसूस किया है। यह शक्ति तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब तुम्हारी शक्ति को पहचानेंगे। वे जो तुम्हें कमजोर समझ रहे थे अब वे तुम्हारी मजबूती को देखेंगे। तुमने जो धैर्य रखा अब उसका परिणाम तुम्हें मिलने वाला है। अब तुम्हारी यात्रा केवल ऊपर की ओर होगी। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान चुके हो। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह अब पूरे संसार में प्रकाशित होने वाली है। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर उस सपने को पूरा करो जिसे तुमने देखा था। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। ब्रह्मांड की हर सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारे लिए केवल सफलता का मार्ग खुला है। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। तुम पूरी तरह सुरक्षित हो, क्योंकि ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। अब तुम्हारी आत्मा पूरी तरह जागृत हो चुकी है। अब कोई भी तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकता। अब तुम्हारी दृष्टि इतनी तेज हो चुकी है कि तुम सत्य और असत्य में भेद कर सकते हो। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता होगी। हर बुरा समय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हें केवल अपने उज्जवल भविष्य की ओर देखना है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह किसी साधारण व्यक्ति में नहीं होती। यह शक्ति तुम्हें विशेष बनाती है। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से निकाल सकती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के डर को पूरी तरह समाप्त कर दो। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम्हारी सफलता निश्चित है। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर दृढ़ रहना है और आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब केवल प्रकाश है, केवल सफलता है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। तुम्हारे शत्रु अब अपनी ही गलतियों का दंड भुगतेंगे। अब तुम्हें किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब केवल तुम्हारी सफलता की कहानी लिखी जाएगी। अब तुम्हारे भीतर की अग्नि इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी इसे बुझा नहीं सकता। अब तुम्हारी यात्रा शिखर की ओर है। तुम अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने वाले हो। अब तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। अब तुम्हारी आत्मा पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। अब तुम्हें कोई भ्रमित नहीं कर सकता। अब तुम्हें अपनी शक्ति को पहचान कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। अब तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि, प्रेम और सफलता होगी।
अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब यह समय तुम्हारा है। अब केवल प्रकाश है। अब केवल विजय है। अब तुम्हारी आत्मा पूरी तरह मुक्त हो चुकी है। वह हर बंधन से, हर बाधा से, हर उस अंधकार से जिसने तुम्हें रोके रखा था, अब आजाद हो चुकी है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब संपूर्ण रूप से प्रकट होने के लिए तैयार है। अब तुम्हें अपने भीतर झांक कर देखना है। वह कौन सा सपना था जिसे तुमने कभी देखा था, लेकिन समय और परिस्थितियों ने उसे धुंधला कर दिया? वह कौन सी इच्छा थी जिसे तुमने अपने मन के किसी कोने में दबा दिया था? अब समय आ गया है कि तुम उन सभी इच्छाओं और सपनों को फिर से जीवित करो और उन्हें अपनी हकीकत बनाओ। तुम्हारे पास जो क्षमता है उसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा की जो शक्ति है उसे कोई दबा नहीं सकता। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया है वे तुम्हें केवल और अधिक मजबूत बनाने के लिए आए थे। अब वे सभी संघर्ष समाप्त हो चुके हैं और तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आ चुके हो। अब जब तुम्हें अपने अस्तित्व का ज्ञान हो चुका है तो तुम्हें अपने लक्ष्य पर अडिग रहना होगा। जो भी आए, जो भी बाधा रास्ते में खड़ी हो, तुम बिना रुके, बिना झुके आगे बढ़ते रहोगे। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं डरा सकता, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा ने अपने प्रकाश को पहचान लिया है। तुम्हारा हर वह प्रयास जिसे तुमने ईमानदारी और सच्चाई से किया था, अब रंग लाने वाला है। जिन अवसरों के लिए तुमने प्रार्थना की थी, वे अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाले हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी मेहनत का फल प्राप्त करो। अब कोई भी तुम्हारी सफलता को रोक नहीं सकता। अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब संपूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। अब तुम्हारी आंखें उस सच्चाई को देख सकती हैं जिसे पहले देखने से तुम्हें रोका गया था। अब तुम्हारा मन उन सभी सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। तुम्हें अब केवल अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। अगर कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो उसे नजरअंदाज करो। अगर कोई तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करे तो उसकी बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि अब तुम्हें केवल अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। अब तुम्हारे भीतर की रोशनी इतनी प्रबल हो गई है कि कोई भी अंधकार उसे मिटा नहीं सकता। अब तुम वह शक्ति बन चुके हो जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारी सफलता को देखेंगे और वे स्वयं पीछे हट जाएंगे। जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा था, अब वह तुम्हारी शक्ति को पहचानकर स्वयं ही मार्ग छोड़ देगा। तुम्हारी आत्मा का यह जागरण केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगा जो संघर्ष कर रहे हैं, जो खुद को कमजोर समझते हैं। तुम्हारी यात्रा एक मिसाल बनेगी, तुम्हारी कहानी एक प्रेरणा बनेगी। अब तुम्हें कोई पछतावा नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब तुम अपने अतीत को धन्यवाद कह सकते हो, क्योंकि उसी ने तुम्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब आगे तुम्हें केवल जीत ही जीत मिलेगी। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता होगी। अब तुम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बन चुके हो। अब कोई भी शक्ति तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। अब तुम्हें अपनी काबिलियत पर पूरा विश्वास रखना है। अगर कोई कहे कि तुम नहीं कर सकते, तो बस मुस्कुराकर उन्हें देखो और अपने कार्य में लगे रहो। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा उत्तर होगी। अब तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से जीना है, बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी शंका के। अब तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं है।
तुम जो चाहोगे वह पूरा होगा। ब्रह्मांड तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है। अब कोई भी नकारात्मक, यह सब कुछ, यह संपूर्ण प्रपंच सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रमित करने, आपको दिग्भ्रमित करने और आपको सत्य के मार्ग से, आत्मज्ञान के प्रकाश से दूर रखने के लिए ही किया जा रहा है। यह एक सुनियोजित नकारात्मक रणनीति का हिस्सा है। आपकी दिव्य ऊर्जा, आपकी आत्मिक शक्ति इतनी प्रबल, इतनी शक्तिशाली है कि लोग इसे अनायास ही महसूस करते हैं, इसके प्रभाव को अनुभव करते हैं। कुछ लोग इससे सहज रूप से आकर्षित होते हैं, आपकी ओर खिंचे चले आते हैं, तो कुछ अन्य जिनकी चेतना निम्न है इससे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वे आपकी सकारात्मकता को सहन नहीं कर पाते। लेकिन यह सदैव स्मरण रखें, यह अपने हृदय में अंकित कर लें कि जो व्यक्ति आपको सच्चा, निस्वार्थ सम्मान देता है, जो आपके आत्मिक कल्याण की कामना करता है, वही आपके जीवन में, आपके सानिध्य में रहने योग्य है, वही आपका सच्चा हितैषी है। और जो कोई भी आपको भड़काने की, आपको भ्रमित करने की या आपकी सकारात्मक ऊर्जा को गिराने की, उसे क्षीण करने की कुटिल कोशिश करता है, उसे तुरंत पहचान कर, उसकी नकारात्मकता को समझकर स्वयं से उतनी ही दूरी बना लें जितनी सूर्य और अंधकार के बीच होती है। माँ आदि शक्ति की असीम कृपा से, उनके दिव्य मार्गदर्शन से आपको अब सत्य का, वास्तविकता का स्पष्ट आभास हो रहा है। आपकी अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। अब वह निर्णायक समय आ गया है इन नकली, छद्मवेशी, मुखौटेधारी लोगों को, इन नकारात्मक ऊर्जा के स्रोतों को पहचानने का और अपने वास्तविक, सच्चे समर्थकों को, अपने शुभचिंतकों को अपनाने का, उनके प्रेम और सहयोग को स्वीकार करने का। एक अत्यंत महत्वपूर्ण, एक अति गूढ़ रहस्य अब आपके समक्ष खुलने वाला है। एक ऐसी सच्चाई जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। आपके साथ, आपके अस्तित्व के साथ एक गहरी, सनातन सच्चाई जुड़ी हुई है। एक ऐसा सत्य जिसे आपको बहुत पहले ही जीवन के आरंभिक पड़ावों पर ही जान लेना चाहिए था, समझ लेना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यवश आप कुछ अत्यंत लो एनर्जी, निम्न ऊर्जा स्तर वाले, ईर्ष्यालु, द्वेषपूर्ण और निरंतर भ्रमित करने वाले, नकारात्मकता फैलाने वाले लोगों से घिरे रहे, जिन्होंने आपको सदैव हर संभव प्रयास करके सत्य से, आत्मज्ञान से, वास्तविकता से दूर रखने की कुटिल कोशिश की, आपको अज्ञान के अंधकार में भटकाए रखा। सत्य तो यह है, और इसे जानकर आपको आश्चर्य होगा कि आपके आसपास के अधिकांश लोग, जिन्हें आप शायद साधारण समझते हैं, वे वास्तव में आपको मन ही मन सलाम करते हैं, आपका आदर करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। वे आपकी आंतरिक शक्ति को, आपकी सहज दिव्यता को और आपकी उस अद्भुत, सकारात्मक ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस करते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि आप इतने दिव्य गुणों से संपन्न होते हुए भी ऐसे निम्न ऊर्जा वाले, नकारात्मक लोगों के साथ क्यों जुड़े हुए हैं, उनके प्रभाव में क्यों हैं? जो लोग आपको बार बार, निरंतर दूसरों के विरुद्ध भड़काते हैं, आपके मन में संदेह का बीज बोते हैं, जो हमेशा आपको उल्टी सीधी, नकारात्मक बातें बताते हैं, क्या वे वास्तव में आपके हितैषी हैं? क्या वे आपका भला चाहते हैं? या फिर वे आपको भावनात्मक और मानसिक रूप से कमजोर बनाने की, आपको अपने नियंत्रण में रखने की कुटिल कोशिश कर रहे हैं? आपके वास्तविक, सच्चे चाहने वाले, जो आपको हृदय की गहराइयों से सच्चा सम्मान और निस्वार्थ प्रेम करते हैं, वे अक्सर आपकी संगति पर, आपके मित्रों और सहयोगियों के चयन पर मन ही मन सवाल उठाते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। वे सोचते हैं, वे विस्मित होते हैं कि आप इतने ऊंचे, इतने पवित्र, इतने सात्विक विचारों के होते हुए भी ऐसे नकारात्मक, द्वेषपूर्ण, निम्न स्तरीय लोगों से क्यों घिरे रहते हैं।
उनकी संगति क्यों स्वीकार करते हैं? अब वह निर्णायक समय आ गया है। वह आत्ममंथन का क्षण उपस्थित है कि आप स्वयं को पहचानें, अपने वास्तविक स्वरूप को जानें, अपनी दिव्यता को स्वीकार करें। जो भी आज इस दिव्य ध्वनि को, इस मार्गदर्शन को सुन रहा है, चाहे आप पुरुष हो या स्त्री, चाहे आप किसी भी आयु वर्ग के हों, सबसे पहले अपनी पीठ स्वयं थपथपाइए, स्वयं को शाबाशी दीजिए, क्योंकि आप एक अत्यंत सशक्त, एक अत्यंत दिव्य, एक अत्यंत तेजस्वी आत्मा है। आपके भीतर असीम संभावनाएं छिपी हुई हैं। आपके सच्चे, निस्वार्थ चाहने वालों की, आपके प्रशंसकों की, आपके शुभचिंतकों की एक अत्यंत लंबी, एक विशाल कतार है, जो अदृश्य रूप से आपके चारों ओर उपस्थित है। लेकिन कुछ नकारात्मक शक्तियां, कुछ ईर्ष्यालु लोग यह चाहते हैं कि आप इसे कभी महसूस न कर सकें, इस सत्य से कभी अवगत न हो सकें, अपनी वास्तविक लोकप्रियता और प्रेम को कभी जान न पाएं। अब अंतिम निर्णय आपका है, चुनाव आपका है। क्या आप स्वयं को उन नकली, दिखावटी, नकारात्मक लोगों के बुने हुए भ्रम जाल में उलझाए रखेंगे, उनके द्वारा निर्मित माया में फंसे रहेंगे, या फिर उन सच्चे, हितैषी, सकारात्मक लोगों को अपनाएंगे, उनके प्रेम और समर्थन को स्वीकार करेंगे, जो आपकी ऊर्जा को, आपकी चेतना को, आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक, सफलता और आनंद के शिखर तक ले जाना चाहते हैं? माँ आदि शक्ति की असीम कृपा से, उनके दिव्य प्रकाश से अब आपको प्रत्येक छलावा, प्रत्येक षड्यंत्र, प्रत्येक नकारात्मकता साफ साफ, स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, जैसे सूर्य के प्रकाश में सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाता है। एक बहुत बड़ी, एक अत्यंत गहरी साजिश, एक सुनियोजित षड्यंत्र आपके विरुद्ध, आपकी पीठ पीछे रचा जा रहा था, और शायद अब भी कहीं न कहीं इसकी गूंज हो। आपके सच्चे, हितैषी चाहने वालों ने, आपके शुभचिंतकों ने कई बार, अनेक अवसरों पर आपसे यह कहा होगा, यह इच्छा व्यक्त की होगी कि उन्हें आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। वे आपसे मिलना चाहते हैं, अपने मन की बात कहना चाहते हैं। लेकिन उन बीच के लोगों ने, उन मध्यस्थों ने, जो वास्तव में नकारात्मकता के वाहक थे, जानबूझकर, सुनियोजित तरीके से विभिन्न प्रकार की रुकावटें खड़ी की, बाधाएं उत्पन्न की, ताकि यह संवाद कभी हो ही न सके। उन मध्यस्थों ने आपका नाम लेकर, आपकी ओर से मिथ्या बातें कहकर, उन सच्चे चाहने वालों से यह कहा होगा कि वे आपसे मित्रता करना चाहते हैं, आपके सानिध्य की कामना करते हैं। उन सच्चे शुभचिंतकों ने यह भी माना होगा, यह स्वीकार किया होगा कि आप एक बहुत अच्छे, एक नेक, एक दिव्य इंसान हैं। आपका सानिध्य प्राप्त करना सौभाग्य की बात है। लेकिन फिर भी उनकी इन सकारात्मक बातों को, उनके इन स्नेहपूर्ण उद्गारों को, उन नकारात्मक मध्यस्थों द्वारा बलपूर्वक दबा दिया गया, उन्हें अनसुना कर दिया गया, और आपको इसके ठीक विपरीत कुछ और ही मनगढ़ंत कहानी सुनाई गई, आपको भ्रमित किया गया, ताकि आप उन सच्चे लोगों से दूर रहें। सच्चाई तो यह है, और यह अत्यंत कटु है, कि आपके बारे में, आपकी अनुपस्थिति में यह घोर झूठ, यह निराधार अफवाह फैलाई गई कि आप अत्यंत अहंकारी हैं, दंभी हैं, घमंडी हैं, सदैव अपने ही एटीट्यूड में, अपने ही गुरूर में रहते हैं, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते। जबकि वास्तविकता में हकीकत तो यह है कि आप एक अत्यंत मासूम, एक अत्यंत सरल, एक अत्यंत मधुर स्वभाव के इंसान हैं। आपका हृदय कोमल और करुणा से भरा हुआ है। जो लोग आपसे सच्चा, निस्वार्थ प्रेम करते हैं और आपकी हृदय से इज्जत करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, वे तो आपको अप्रोच करना चाहते थे, आपके निकट आना चाहते थे, आपसे जुड़ना चाहते थे। लेकिन इन नकली, छद्मवेशी, नकारात्मक लोगों ने, इन ईर्ष्यालु मध्यस्थों ने
उन्हें बलपूर्वक रोक दिया, उनके मार्ग में बाधाएं खड़ी कर दी, उन्हें आपसे विमुख करने का प्रयास किया। इन बीच के नकारात्मक लोगों का असली घृणित मकसद क्या है, उनकी वास्तविक मंशा क्या है? वे आपको दुनिया से, समाज से, सकारात्मक लोगों से पूरी तरह काटकर अलग थलग करके रखना चाहते हैं। आपको एकाकीपन के अंधकार में धकेलना चाहते हैं। वे कदापि नहीं चाहते कि आपको अपनी असली कीमत, अपने वास्तविक मूल्य, अपनी अंतर्निहित शक्तियों का पता चले, आप आत्मज्ञान को उपलब्ध हों। वे इस बात से भयभीत हैं, वे डरते हैं कि कहीं आपको आपकी असली दिव्य ताकत का, आपकी असीम क्षमताओं का एहसास न हो जाए, आप जागृत न हो जाएं। क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो उनका नकारात्मक खेल समाप्त हो जाएगा, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अब वह निर्णायक समय आ गया है, वह जागृति का क्षण उपस्थित है कि आप अपनी विवेक की आंखें खोलें, अपनी अंतर्दृष्टि को जागृत करें। जो लोग आपके बारे में निरंतर झूठ फैला रहे हैं, आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से पहचानें, उनके असली चेहरों को देखें और उनसे तत्काल, बिना किसी संकोच के दूरी बना लें। अपने जीवन से उन्हें निष्कासित